वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशन इन योर हैंड। सो हमने जो अभी BEE मतलब बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपका कोर्स है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, उसकी प्लेलिस्ट चालू कर दी है। सो अभी तक हमने फर्स्ट जो हमारा वीडियो है मतलब फर्स्ट इसमें देखा कि हमने आपका मार्केट स्कीम क्या है, आपके फर्स्ट जो यूनिट है बेसिक इलेक्ट्रिकल फंडामेंट उसका सिलेबस क्या है वो हमने देखा। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जो मैग्नेटिज्म के रिलेटेड बेसिक फंडामेंटल जो टर्म्स है, इम्पोर्टेंट टर्म्स है, वो क्या क्या है, और हमने 2 मैग्नेटिज्म के लॉ भी पढ़े हैं। सो प्लीज़ गो एंड चेक आउट लास्ट वीडियो। उसमें हमने स्टार्टिंग के जो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, उसके प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, ये सभी के बारे में हमने पढ़ाई की है, तो जाकर देखिए। एंड इन कंटिन्यूएशन विद दैट आज हम आगे के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो देखने जा रहे हैं। तो हम शुरुआत करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी से। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज डिफाइंड एज फ्लक्स पर यूनिट एरिया इन अ प्लेन एट राइट एंगल टू द फ्लक्स। सो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है? ये एक पर यूनिट एरिया मतलब मैग्नेट के पास में रखी हुई एक पर यूनिट एरिया में जो प्लेन में है और राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर टू द फ्लक्स, इस हिसाब से वो कैलकुलेट की जाती है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ये बी लेटर, कैपिटल बी लेटर से डिनोट की जाती है। ठीक है, तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है B = 5 डिवाइड बाय E। फाई आपको मैंने पहले ही बताया है, फाई मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स होते हैं, जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स एग्जिस्टिंग इन अ पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज फाई, एंड डिवाइड बाय E। E मीन यूनिट एरिया। ठीक है, सो इसमें बी क्या डिनोट किया जाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जो बी से डिनोट करते हैं। फाई इज मैग्नेटिक फ्लक्स जो वेबर में कैलकुलेट किया जाता है, और एरिया मीटर स्क्वायर। सो इसका जो यूनिट है वो वेबर डिवाइड बाय एम मतलब मीटर स्क्वायर, और टेस्ला जो साइंटिस्ट है उनके हिसाब नेम दिया है तो टेस्ला होता है। नेक्स्ट जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिनोटेड बाय H। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, सो ये क्या होती है देखते हैं। ठीक है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट एन पोल, फोर्स दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय n पोल्स ने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया गया है व्हेन प्लेस्ड एट एनी पॉइंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द पॉइंट। n पोल है, यूनिट n पोल ने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया गया उसने किया है व्हेन इट इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम एक मैग्नेट रखेंगे तब n पोल ने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय लेटर H। ठीक है, एंड इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन्स पर वेबर। ठीक है, और कभी कभार इसको एम्पियर्स पर मीटर ये भी यूज किया जाता है, या फिर एम्पियर टर्न पर मीटर। अब ये कैसे होता है ये बताती हूँ। मैथमेटिकली इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? N × I डिवाइड बाय L, दैट इज एम्पियर टर्न्स डिवाइड बाय द लेंथ। ओके, सो वेयर H क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ।
ठीक है, एम्पियर टर्न्स पर मीटर। देन एन जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब वाइंडिंग के जो टर्न्स होते हैं वो एन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। आई होता है करंट इन एम्पियर्स। करंट क्या होता है, वो एम्पियर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, आई से कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है। और एल मतलब लेंथ ऑफ मैग्नेटिक पाथ, दैट इज एम, मीटर में कैलकुलेट किया जाता है। सो इसका फॉर्मूला है H इज इक्वल टू एन इंटू आई डिवाइड बाय एल। सो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको इसके ऊपर MCQ पूछे जा सकते हैं, इसका आपको यूनिट भी पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट है मैग्नेटोमोटिव फोर्स, दैट इज MMF और F। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा मशीन्स के ऊपर, तो इसमें हमें MMF EMF ये कंसेप्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो MMF क्या होता है, द फोर्स बिहाइंड द फ्लो ऑफ फ्लक्स और प्रोडक्शन ऑफ फ्लक्स इन अ मैग्नेटिक सर्किट इज कॉल्ड एज मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है, एक फोर्स होता है और उसको कॉज कहते हैं कि जो फ्लक्स प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिक सर्किट में, उसे क्या कहता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहते हैं। इट इज given by the product of number of turns of magnetizing coil and the current passing through it। तो ये कैसे डिनोट किया जाता है, तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटाइजिंग कॉइल मतलब जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो इनटू करंट जो उन कॉइल में से पास होता है। सो इट इज मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड एज MMF इज इक्वल टू N इंटू आई, where N is equal to number of turns and I is equal to current that is passing through it, and इसका यूनिट होता है एम्पियर टर्न्स, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर भी MCQ में क्वेश्चन आ सकता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है और एम्पियर टर्न्स होता है। सो आपको MCQ में कभी कभार ऐसे ऑप्शंस दिए जा सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटोमोटिव फोर्स में, क्योंकि हमने अभी देखा कि H इज इक्वल टू यहाँ पे फॉर्मूले में कि H इज इक्वल टू NI बाय L होता है, और यहाँ पे हमने देखा कि MF इज इक्वल टू NI होता है। सो कभी कभार सिमिलैरिटी में कन्फ्यूजन में हो सकता है, तो आपको ये ध्यान से याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा रिलेक्टेंस, ठीक है। तो रिलेक्टेंस कैसे डिफाइन करते हैं अभी देखेंगे। रिलेक्टेंस मीन्स ऑपोजिशन, ओके। सो reluctance is defined as resistance offered by a material to flow of magnetic flux through it. It is denoted by letter S, ठीक है। तो अभी देखें रिलक्टेंस मतलब क्या है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स है वो फ्लो कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, तो उन्हें रेजिस्ट हो रहा है, मतलब अपोजिशन हो रहा है, ताकि वो अच्छे से फ्लो होने में रेजिस्टेंस या अपोजिशन उनको जो ऑफर्ड हो रहा है उसे रिलक्टेंस किया जाता है। रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिकल सर्किटरी की, इसमें भी कंसेप्ट में एक टर्म है, वो हम आने वाले यहाँ पे सीखेंगे। लेकिन रिलक्टेंस जो होता है वो मैग्नेटिक मतलब सर्किटरी और मैग्नेटिज्म के रिलेटेड यूज़ किया जाता है। इट इज़ मेजर्ड इन एम्पियर टर्न्स पर वेबर, ठीक है। तो ये डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर S से, और इसका फॉर्मूला होता है L डिवाइड बाय म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू A। सो यहाँ पे आपको इसके एब्रीवेशन दिखेगा। यस इज रिलक्टेंस, L इज लेंथ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज मीटर स्क्वायर, म्यू नॉट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड म्यू आर द रिलेटिव परमेबिलिटी। ये जो होते हैं ये कांस्टेंट रहता है, और फ्री स्पेस यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, तो इसके वैल्यूज डिफरेंट रहता है कि आप कौन से एरिया में ये टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो नेक्स्ट है परमियंस। अब परमियंस क्या होता है,
तो परमियंस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रिलेक्टेंस। ये दो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब रिलेक्टेंस एंड परमियंस। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है कि रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस, वैसे ही ये होता है कि ये रेसिप्रोकल ऑफ रिलेक्टेंस होता है। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक सर्किट ड्यू टू विच इट अलाउज टू फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट। ये प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक सर्किट की, ड्यू टू विच इट अलाउज फ्लो ऑफ फ्लक्स को ये अलाउ करता है। ये दो वाइस वर्सा प्रॉपर्टीज होती है, टर्म्स होते हैं, आपको ये कंफ्यूज कर सकते हैं। तो रिलक्टेंस मतलब अपोजिशन, परमियंस मतलब ये अलाउ करते हैं फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट। ठीक है, आपको ये कंफ्यूज कर सकता है, तो आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है। इट इज मेजर्ड इन वेबर पर एम्पियर। ठीक है, यह इसका मेजरमेंट का यूनिट है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने देखा कौन कौन से पार्ट है। इसके साथ हमारा जो मैग्नेटिज्म के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए, ये ख़त्म हो चुके हैं। तो आपको इसे ध्यान में रखना है। इसके जो आपको शॉर्ट नोट्स मैंने कल ही बताया था, आप शॉर्ट नोट्स लिख के रखिए, टर्म्स, उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस एंड फॉर्मूलाज। इसको आप अच्छे से एक फ्लो चार्ट में या टेबलाइज फॉर्म में इसको याद करके रखेंगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, देन हमने देखा कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है, दैट इज एमएमएफ, रिलक्टेंस क्या होता है एंड परमियंस क्या होता है। तो आपको मैंने बताया कि किस किस के ऊपर एमसीक्यू भी आ सकते हैं, तो आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये बेसिक एकदम आसान वाले मैग्नेटिज्म की रिलेटेड टर्म्स है। तो आगे के आने वाले वीडियोस में हम सब मैग्नेटिज्म के रिलेटेड लॉ है वो सीखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ like, share and subscribe my channel and stay tuned for the upcoming videos. Thank you so much.